हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर। सो गाइज, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन प्योरली, सिर्फ प्योरली कैपेसिटर, प्योरली रेसिस्टर और प्योरली इंडक्टर के बेस्ड। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पावर के भी होंगे। तो चलो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर इज। हाँ, वी बताना है द आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। वी की वैल्यू बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो सर जी वी नॉट ओवर √2 होता है। ये होता है वी आर एम एस, वी नॉट ओवर √2। लेकिन बच्चों ये कब होता है? ये तभी होता है जब हमारे पास साइनसोडियल वेव होती है। ये साइनसोडियल वेव दिख रही है आपको? हाँ, ये साइनसोडियल ग्राफ दिख रहा है? नहीं सर, ये तो कोई दूसरा ग्राफ है। तो ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट तो नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे निकालते हैं? हमें पता है तरीका निकालने का कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आरएमएस, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी आरएमएस। तो यहाँ पे एक साइकिल पकड़ लो। कौन सी साइकिल दिख रही है आपको यहाँ पे? देखो साइकिल कहाँ से शुरू हुई है सर? यहाँ से शुरू हो रही है और इसकी कांस्टेंट वैल्यू है आधे समय तक, है ना? आधे समय तक का पूरा समय ये है और उसके बाद अगले आधे समय तक वो वैल्यू 0 हो गई है। यहाँ पे दिख रही है? पहले तो कांस्टेंट थी आधे समय के लिए, फिर t/2 से लेके t तक ये क्या हो गई सर? ये 0 हो गई। तो ये है हमारी एक साइकिल। एक साइकिल पकड़ के चल रहे हैं, इसको एनकाउंटर ही नहीं कर रहे हम। तो एक साइकिल पकड़ते हैं और देखते हैं कैसे निकालेंगे वीआरएमएस। वीआरएमएस निकालने का फॉर्मूला क्या भाई? सबसे पहले स्क्वायर कर दो सर। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं फिर। स्क्वायर कर देते हैं। किसका स्क्वायर करेंगे सर? वोल्टेज का। पहले तो वी नॉट है आधी साइकिल के लिए, इसका स्क्वायर कर दो। फिर सर ये 0 हो गया है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। 0 स्क्वायर 0। उसके बाद क्या करना है अपने को? मीन करना है। सर मीन कैसे करेंगे? मीन कैसे करेंगे भाई? वी नॉट स्क्वायर है कितने समय तक के लिए सर? t/2 समय तक के लिए, प्लस उसके बाद 0 का स्क्वायर। कैसे? देखो यहाँ पे t/2 से लेके t तक पोटेंशियल 0 हो गया है। कितने समय? आधे समय, t/2 ओवर पूरा का पूरा टाइम कितना है सर? कैपिटल T, एक साइकिल के लिए। यहाँ से मीन कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। यहाँ से देखो ये मीन, ये टर्म तो पूरी 0 हो गई और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास हो गया वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। वी नॉट टी ओवर 2t हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास भाई मीन आ गया। अब क्या करना है? अब रूट करना है सर। ROOT रूट कैसे करेंगे सर? इसका रूट कर दीजिए सिंपली। सो अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर ओवर 2। क्या बात है, ये तो वी नॉट ओवर √2 ही निकल के आ रही है। बिल्कुल। हाँ हाँ, समझ आया कैसे क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद मीन करना है, उसके बाद रूट करना है और इवेंचुअली हमारे पास जो वैल्यू है वो तो साइनोसोडियल वेव के लिए आती है, वही आ रही है। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होती, देखो मैंने बता दिया, अगर साइनोसोडियल वेव नहीं होती, मान के चलो यहाँ पे वैल्यू होती 4, यहाँ पे वैल्यू होती t/5, तब तो वैल्यू आंसर अलग आता ना। इसलिए भाई ध्यान रखना है, यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम अलग होगा तो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू भाई अलग आ सकती है। वो वी नॉट ओवर √2 साइनोसोडियल केस के लिए हो सकती है, इस केस के लिए इवेंचुअली हमारे पास वी नॉट ओवर √2 बाई चांस सेम आ गई है। समझ आ गया कैसे करेंगे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू सर वी नॉट ओवर √2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? स्किप हो गया क्या एक क्वेश्चन? हाँ, in an AC circuit IRMS and I not related as, ओके भाई IRMS ये तो क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक करंट। ये तो पीक करंट है सर, पीक CURRENT करंट। अब हमें बोला है कि इन दोनों का रिलेशन बता दो क्या होगा। तो हमें पता है जो पीक करंट होता है I नॉट, वो तो सर I नॉट ओवर √2 होता है। यानी कि जो ये सॉरी IRMS जो होता है I नॉट ओवर √2 होता है। यानी कि जो IRMS होता है
वो 1/√2 टाइम्स होता है पीक करंट के जो कि है I0 के बराबर। सो IRMS ऑप्शन डी, I0/√2। ये लग रहा है ना, ये रहा ऑप्शन डी। फ्री के नंबर है यहाँ तो, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला पूछा है कि भाई IRMS का फॉर्मूला बता दो। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट 2013 का सवाल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस है ये क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नीट 2013 का सवाल, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in series with a bulb B and an AC source. Brightness of the bulb decreases when। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ द किसकी, बल्ब की, वो डिक्रीज होगी। और वो डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज व्हेन। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास चार, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कब डिक्रीज हो सकती है ब्राइटनेस बल्ब की? ठीक है, और यहाँ पे अपने को कुछ कुछ दे रखा है, देखो इनका सारा लेके कैसे करते हैं हम। पढ़ लिया हमने। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या सर? ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि पावर डिक्रीज कर दो, पावर कम कर दो, ब्राइटनेस कम। पावर कम कैसे होगी सर? पावर कैसे कम हो सकती है? देखो, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर I²R होता है, यानी कि, और कांस्टेंट ले, यानी कि, एक मिनट रुको बताता हूं अभी। पहली बात तो ये कि ये जो R है ये क्या है सर? ये तो कांस्टेंट है। कैसे पता? ओम्स लॉ से भाई। ओम्स लॉ कहता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे R कांस्टेंट होता है V इक्वल टू IR में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है सर? यहाँ से ये बात पता चल रही है कि हमें तो चाहिए पावर कम हो जाए। और पावर कम कब होगी भाई? जब 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 सर करंट कम होगा। जब करंट कम तो पावर कम, क्योंकि पावर और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ आया? बढ़े आगे। सर हमें करंट कम चाहिए तभी ब्राइटनेस कम होगी, अगर करंट कम होगा तो पावर कम होगी, और पावर कम होगी तो ब्राइटनेस कम होगी। और क्वेश्चन में ये बोला है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन। हाँ, अब देखो ये कौन सा है? आरएमएस वैल्यू होती है करंट की। सो करंट निकालने का फॉर्मूला V आरएमएस ओवर इम्पीडेंस Z। इम्पीडेंस। हाँ, अब यहाँ पे भाई कौन सा सर्किट है आपके पास? Z की अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग सर्किट के लिए। यहाँ पे अपने पास क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस लगा है। सर ये तो इंडक्टिव सर्किट है। हाँ, बल्ब भी तो लगा है भाई इसमें। बल्ब लगा है, इसका मतलब क्या सर? बल्ब बिहेव करेगा एज अ रेसिस्टर। सो यहाँ पे कौन सा सर्किट बन गया ये? आरएल सर्किट के लिए इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है भाई? सर ये होती है √R² प्लस XL²। समझ आ रहा है? तो करंट कितना हो जाएगा यहाँ से? सर ये हो जाएगा V/√R² प्लस XL कितना होता है भाई? सर ω/L होता है, XL तो इसका स्क्वायर। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आप लिख सकते हो V/√R²। भाई ओमेगा के बदले में 2πf लिख रहा हूँ। 2πf इंटू L का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इतना ही लिखना था मुझे, अब नहीं लिख रहा। अब देखो मेरे को चाहिए कि करंट कैसा हो जाए? करंट सर कम हो जाए। ऊपर देखो पावर से पता चला, पावर कम ब्राइटनेस कम, पावर कम करंट कम इम्पीडेंस ज्यादा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। इम्पीडेंस ज्यादा होना चाहिए, करंट कम कब होगा सर? करंट तब कम होगा जब इम्पीडेंस ज्यादा होगा, या फिर कह लें एक्सेल ज्यादा होगा, या फिर कह लें करंट तब कम होगा जब ओमेगा ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, या फिर कह लें करंट तब कम होगा जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और एल ज्यादा होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन, अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल XC इक्वल टू XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। भाई ये कंडीशन किस चीज की है ये बता दो एक बार। सर ये कंडीशन तो रेजोनेंस की है। भाई रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब क्या? रेजोनेंस की कंडीशन में बता दो Z किसके बराबर आता है इंपीडेंस? सर अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो Z तो R के इक्वल आता है, और ये क्या होता है? ये तो मिनिमम होता है।
मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, बट हमें 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 z तो मैक्सिमम चाहिए, है ना, z मैक्सिमम चाहिए। देखो 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 भाई, z मैक्सिमम होगा तभी i कम होगा, और i अगर कम होगा तो ही p कम होगा, और p कम होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हटा दो फिर इसे, साइड करो इस ऑप्शन को, ये हटा दिया। अगला क्वेश्चन, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, इसका मतलब क्या है, अगर कॉइल के अंदर आयरन रॉड इंसर्ट कर दोगे तो क्या होगा सर, उस समय इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगर हमने आयरन रॉड इंसर्ट कर दी तो एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी, और पावर कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो सर ये वाला ऑप्शन हो सकता है। सो मैं ये कह देता हूँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, सही है। अगला भी देख लेते हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज्ड। भाई देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देख लो, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, और ऑप्शन में बोला है अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तब हो सकता है ऐसा। नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़नी चाहिए, तभी हमारा करंट कम होगा, और करंट तभी कम होगा, जब करंट कम होगा तभी हमारा पावर कम होगा, और पावर जब कम होगी तो ब्राइटनेस कम होगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एक बार आखिरी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है, इस लाइन से मतलब ये है कि एक्सेल की वैल्यू भी भाई आप कम कर रहे हो, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, एक्सेल की वैल्यू हमने बढ़ाई है। अगर एक्सेल बढ़ेगा तो ही करंट कम होगा, और तो ही करंट कम होगा तो ही पावर कम होगी, और पावर कम होगी तो ब्राइटनेस भी कम होगी। सो ये ऑप्शन भी सरासर गलत है। समझ आ गई? ओके, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। आ गया मजा? ये था नीट 2013 का सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द करंट आई इन द AC circuit with inductance coil varies with time according to the graph given below. ओके भाई, ये ग्राफ दे रखा है और आगे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद टाइम। नीट 1994 का सवाल भाई। ओके, कौन सा है भाई, इंडक्टेंस कॉइल की बात करी है, और कुछ दे रखा है, द करंट आई इन द AC सर्किट इंडक्टेंस कॉइल, ये है भाई विद इंडक्टेंस कॉइल है, यानी कि ये तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं ये। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, और अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो भाई उसमें हमें पता है वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय 2, इतना पता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि देखो ये तो आधी साइकिल बनी है, मैं इसकी ना एक बार पूरी साइकिल बना के बताता हूँ कैसी बनेगी। देखो 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 कैसी बनेगी सर, ये रहा हमारा ग्राफ, ये है हमारे पास करंट, इस दिशा में हमारे पास टाइम, और जो ग्राफ बनेगा पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए सर, वो तो पहले इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम गया फिर डिक्रीज हो गया, ये रही पूरी साइकिल। और एक बार वैल्यू भी मेंशन कर दूं इसमें, ये तो था भाई 0, यहाँ पे ये यहाँ पे या तो समय होगा या फिर और एंगल होगा थीटा। ये रही पाई बाय 2, ये रही पाई, ये रही 3 पाई बाय 2, और ये रही 2 पाई वैल्यू। अब देखो ये तो था आई वर्सेस टी का ग्राफ, लेकिन अपने को चाहिए कि हमें बता दो वी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि v जो है वो लीड करता है बाई पाई बाय 2, यानी कि जो v का ग्राफ है भाई वो कहां से शुरू होना चाहिए सर, वो शुरू होना चाहिए पाई बाय 2 यहाँ से, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसे शुरू होना चाहिए, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, और उसके बाद ऐसे 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 जाएगा, यानी कि पहले वो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये होगा भाई v वर्सेस टी टाइम का ग्राफ, और थीटा कह लो। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि v लीड कर रहा है करंट से, तो भाई ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर करंट बढ़ रहा है 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ये करंट बढ़ रहा है, तो इस समय वोल्टेज को गिरना होगा। ठीक है, क्योंकि v लीड्स i बाय पाई बाय 2, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो करंट की वैल्यू भाई यहाँ से शुरू होगी, देखो पाई बाय 2 से। अब देखो एक बार चारों ग्राफ कंपेयर करते हैं फटाफट से।
पहले ग्राफ में देखो v की वैल्यू क्या हो रही है भाई, घट रही है। यहाँ पे देखो बड़ी, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे बड़ी, तीनों केस में तो बढ़ी रही है। सिर्फ इकलौता एक ये केस है जिसमें घट रही है, तो ये ऑप्शन अपने पास सही है। क्यों? क्योंकि v लीड्स i बाय पाई बाय 2, यानी कि v का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा भाई जहाँ पे i का पाई बाय 2 है, मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly. Okay. भाई IRMS पूछा है हमसे कि सर IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट बता दो कितना होगा, तो वो होता है VRMS ओवर Z इम्पीडेंस। और ये कैसा सर्किट है सर? कैपेसिटर लग रखा है इसमें सिर्फ, सो XC ये हो जाएगा रिएक्टेंस XC। XC की वैल्यू कितनी होती है सर? ये होती है हमारे पास 1 ओवर ओमेगा सी, या दूसरे शब्दों में मैं लिख लूँ ओमेगा इंटू सी इंटू VRMS। अब मुझे ये बताओ कि ओमेगा गिवन है क्या? सर ओमेगा नहीं गिवन, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ 50 हर्ट्ज, तो मैं इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूँ ओमेगा के बदले 2 इंटू पाई इंटू एफ और सी ये रहा और VRMS। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं और फटाफट से फॉर्मूला बेस्ड आंसर निकालते हैं। तो VRMS कितना हो जाएगा भाई? सर VRMS जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 40 माइक्रोफेरेड का है, 40 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू VRMS दे रखी है 200 वोल्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये भाई 10 की पावर -2 हो जाएगी, सो 10 रेज टू दी पावर -2। और ये कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 40 2 ज़ा 80 80 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। या फिर दूसरे शब्दों में कह लें कि 0 और पाई भी हमारे पास, यानी कि 0.8 पाई। ओके, पाई की वैल्यू कितनी सर? 3.14। अगर ये 0.8 ना हो के सिर्फ 1 होता तो अपने पास IRMS की वैल्यू कितनी आ जाती सर? 1 इंटू पाई, यानी कि 1 इंटू 3.14, यानी कि 3.14 वैल्यू आ जाती। लेकिन ये 3.1 से थोड़ी सी छोटी है 0.8, तो हमारे पे वैल्यू 3.14 से थोड़ी सी छोटी आ जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी? 3.14 से छोटी कौन सी वैल्यू दिख रही है? 1.7? नहीं सर, 2.5। हाँ सर 2.5 तो दिख रही है, तो 2.5 एम्पियर सॉल्व करना। 2.15 एम्पियर आएगा। 25 वाला तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है, बहुत दूर दूर तक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कैसे है? वो तो और छोटी वैल्यू हो गई 2.05, सो अपने पास 2.5 आंसर आ जाएगा। 2.5 एम्पियर इतना IRMS आ जाएगा इस केस के लिए। नीट फेज 1 सॉरी नीट फेज 1 2016 का सवाल पढ़ते हैं। क्या सवाल है? अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V टाइम वेरिंग वोल्टेज है ये, और क्या बोल रहा है? V0 sin ओमेगा t गिवन है, इज अप्लाइड टू अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, क्या होगा? कैपेसिटर है, वोल्टेज ये है। इस समय क्या होता है कैपेसिटर के केस में? सर हमने पढ़ा है जो करंट होता है वो लीड करता है, यहां लिख दूं, फॉर आइडियल फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हमें ये पता है कि I जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय पाई बाय 2, या दूसरे शब्दों में बोल लिया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2। अब देखते हैं, अब ऑप्शन पढ़ते हैं फटाफट से। पहला ऑप्शन क्या है भाई? करंट I इज इन फेज। भाई इन फेज तो नहीं है, ये पाई बाय 2 से लीड और लैग करता है, इन फेज तो बिल्कुल भी नहीं है। इन फेज मतलब ये बिल्कुल ही ना ही लीड कर रहा है ना ही लैग कर रहा है, सेम फेज में, यानी कि एंगल कितना है? ये पाई बाय 2 नहीं 0 है, तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं हमारे पास, पाई बाय 2 आता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं।
करंट आई लीड्स वोल्टेज, बिल्कुल सही है यहां तक तो। बाय 180 नहीं, ये गलत हो गया भाई, 180 से नहीं करता ये तो पाई बाय 2 से करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर पाई बाय 2 होता है यहाँ पे तो सही हो सकता था। ऑप्शन सी, करंट आई लैग, ना 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 ना, करंट लैग नहीं करता भाई, करंट तो इंडक्टर के केस में लैग करता है 90 डिग्री से, अगर इंडक्टर का केस होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। अगला ऑप्शन है, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। सर 3 गलत है, ये तो सही होगा। अच्छा भाई क्यों सही होगा ये भी बता दो, अभी बता देते हैं। पावर का फॉर्मूला सर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। जब भी हमारे पास प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उस समय हमारे पास कॉस फाई कितना होता है सर, ये कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, या फिर दूसरे शब्दों में बोल लें जो फाई की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। देखो फाई 90 डिग्री है, पाई बाय 2 पाई बाय 2, यानी फाई 90 हुआ, कॉस 90 कितना 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 आ गई। मैंने सिर्फ बोला है फाई की वैल्यू 90 होती है और मैंने ये दिखाया कि कॉस फाई पूरा का पूरा ये वैल्यू 0 होती है, 0 0 0 डिग्री नहीं 0, यानी कि पावर कितनी आ गई 0, 0 आ गई। इसका मतलब सर 0 एनर्जी, यानी कि एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, एनर्जी तो 0 है। तो ऑप्शन देखो, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है सर 0, पावर 0, समझ आ गई। तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल, नीट 2011 का सवाल, इन एन एसी सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज 200 √2 sin ओमेगा टी वोल्ट्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटेंस दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, ऑप्शंस आर गिवन टू यू, 10 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या फिर 20 मिली एम्पियर। ओके, इस इक्वेशन को देख के क्या मिल रहा है आपको, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो वोल्टेज की इक्वेशन है, ये 200 √2 ये क्या है यहाँ पे सर, ये तो मेरे पास पीक वोल्टेज है, और ये क्या है भाई साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी की वैल्यू है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई सर 100। ओके, 100 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे यूनिट के साथ बात करते हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है भाई, द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट तो भाई वी आर एम एस ओवर क्या हो जाएगा इम्पिडेंस Z, और इस केस में यहाँ पे Z कितना हो जाएगा सर, ये तो कैपेसिटिव वाला सर्किट है तो यहाँ पे कैपेसिटर वाला सर्किट है तो XC हो जाएगा, और यही चीज़ XC होता है 1/ओमेगा C, या फिर दूसरे शब्दों में बोल ले ओमेगा C इंटू वी आर एम एस। भाई वी आर एम एस गिवन है नहीं, ओमेगा गिवन है हाँ, C गिवन है हाँ, वी आर एम एस तो गिवन ही नहीं है, तो भाई निकाल लेते हैं, गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे। वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट ओवर √2 होता है, वी नॉट की वैल्यू कितनी है देखो इक्वेशन में 200 √2 दे, कंपेयर करी तो ये कितना आ गया वी आर एम एस, √2 से √2 कट जाएगा भाई 200 आ गया, √2 से √2 कटा 200, ये तो वी आर एम एस की वैल्यू हो गई। अब करें सॉल्व, चलो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा सी वी आर एम एस, यानी ओमेगा की वैल्यू 100 गिवन है, 100 रेडियन पर सेकेंड, कैपेसिटर कितना है 1 माइक्रोफेरेड, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और वी आर एम एस कितना है भाई 200, देखो यहाँ पे निकाला 200 कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं, यानी कि +4 करेंगे -2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻²। दूसरे शब्दों में इसको क्या लिख दें, ऑप्शन तो सारे मिली एम्पियर में तो इसको मिली बनाते हैं, मिली बनाने के लिए क्या करेंगे सर एक जीरो लगा देंगे 2 के पीछे, यानी कि, और ये चीज़ क्या है यही तो मिली है 10⁻⁻³ मिल गई, मिल गया 20 मिली एम्पियर ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर डी, ये आई आर एम एस हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटेंस दे रखा है कैपिटल सी और उसकी रिएक्टेंस दे रखी है एक्स, इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम डबल देन रिएक्टेंस विल बी, ओके भाई रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या सर 1/ओमेगा सी, सर आपको कैसे पता है ये 1/ओमेगा सी है, ओमेगा एल क्यों नहीं है भाई, क्वेश्चन में है कैपेसिटर, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये ओमेगा सी है, हाँ जिसको एक्स दे रखा है इन्होंने। अब बोला है एक्स डैश बता दो, कब
जब जो आपका जो नया वाला ओमेगा है वो 2 गुना हो जाए पहले वाले ओमेगा के, और जो नया वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 2 गुना हो जाए पहले वाले की। सो 1/4, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इंटू सी कितना हो गया भाई 1/ओमेगा सी। अगर ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू एक्स ही तो है। सो x/4 ये अपने पास एक्स डैश हो जाएगा। यानी कि जो इस बार नया वाला रिएक्टेंस आएगा वो पहले वाले रिएक्टेंस के जो नया रिएक्टेंस आएगा वो पहले वाले रिएक्टेंस से 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I flowing through an instrument in an AC of frequency V are given by V, okay, and I, okay। भाई वोल्टेज ये गिवन है और करंट ये गिवन है, ओके। ओमेगा 2πf है, हाँ पता है हमें। द पावर बता दो, पावर डिसिपेट, ओके। पावर का फॉर्मूला भाई सर ये होता है VI RMS इंटू कॉस फाई। पावर निकालने के लिए VI RMS चाहिए, IRMS चाहिए, कॉस फाई कैसे निकालेंगे? इसका जो फेज है इसके फेज से इसका फेज माइनस कर दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा कॉस फाई। सर ये तो जीरो आ रहा है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो ये जीरो हो गया, तो पावर कितनी हो गई जीरो। ऑप्शन ए सही हो गया। पर सर ये वैल्यू भी बता दो। देखो भाई ये क्या है, ये है V नॉट, ये क्या है, ये है I नॉट। तो V नॉट VRMS क्या होता है सर, V नॉट जो कि 5 है ओवर रूट 2। I नॉट कितना है सर, ये देखो 2 भी बने, तो ये हो जाएगा 2/√2। यानी कि कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10/√2, 10/2 यानी कि 5 इंटू जीरो, 5 इंटू जीरो कितना हो गया ज़ीरो। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से अपने को पता चल गया cos फाई जीरो है तो पावर भी जीरो हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ AC मीन इज, ओके। भाई पीक वैल्यू V नॉट ओवर√2 ये क्या होता है, यही तो VRMS होता है। और हमें ये बोला है कि द पीक वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट, पीक वैल्यू बतानी है कि पीक वैल्यू ये V नॉट कितना होगा। ये तो पीक वैल्यू होती है सर, ये VRMS इंटू √2 हो जाएगी, यानी कि 220 इंटू √2। √2 कितना होता है सर, √2 होता है 1.41, और ये नियरली कितना हो जाएगा 311.12। सॉल्व करने पे इतना वोल्ट्स, यानी कि पीक वैल्यू कितनी हो गई एसी मीन्स की सर 311 वोल्ट्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। समझ आ गया। तो इसी के साथ आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन समाप्त होते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।